विजडम नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज 26 अप्रैल करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हु बिकम द सेकंड इंडियन टू स्कोर 12,000 रन्स इन T20? T20 में 12,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने IPL 2025 के सनराइजर्स हैदराबाद SRH के खिलाफ मैच में T20 में 12,000 रन पूरे किए। विराट कोहली के बाद 12,000 रन पूरे करने वाले वे दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं, भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा T20 क्रिकेट के इतिहास को रन पार करने वाले कुल 8वें खिलाड़ी बन गए हैं दुनिया के। तो इनमें से पहले नंबर पर है क्रिस गेल, इन्होंने 14,562 रन पूरे किए हैं 463 मैच में। फिर है एलेक्स हेल्स, इन्होंने 13,610 रन पूरे किए हैं 494 मैच में। फिर है शोएब मलिक, इन्होंने 13,571 रन किए हैं 557 मैच में। फिर है किरोन पोलार्ड, इन्होंने 13,537 रन किए हैं 695 मैच में। फिर है विराट कोहली, इन्होंने 13,208 रन 407 मैच में। फिर है डेविड वार्नर, इन्होंने 13,019 रन 404 मैच में। फिर है जोस बल्टर, 12,469 रन 442 मैच में। फिर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने 12,000 प्लस रन में से एक बड़ा हिस्सा इंडियन प्रीमियर लीग IPL से आया है और इसका उन्होंने डेक्कन चार्जर्स और मुंबई इंडियंस के लिए खेला है। Recently, former ISRO chief कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन died at what age? हाल ही में इसरो के पूर्व प्रमुख कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन का निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ है? तो ये हुआ है 84 वर्ष की आयु में। और ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1994 से 2003 तक 5वें नंबर के अध्यक्ष रह चुके हैं ये। कस्तूरीरंगन ने भारत के पहले 2 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भास्कर 1 और भास्कर 2 का भी निदेशक के रूप में कार्य किया है। और उनके कार्यकाल में पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह IRS-1A लॉन्च किया गया। और उनके कार्यकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि रही PSLV, जो कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, वो भी पूरी तरह से परिचालन स्तर पर शामिल है। उन्होंने GSLV नेतृत्व में और इनसैट 2 सीरीज IRS-1A 1B और IRS-1C और IRS-1D ये भी उनके नेतृत्व में किए गए। सर्वश्रेष्ठ नागरिक उपग्रह हैं IRS-1C और IRS-1D। और महासागरीय उपग्रह IRS-P3 और P4 का भी उन्होंने नेतृत्व किया। Who has appointed as the Vice President and Managing Director of Boeing? बोइंग का उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है
स्टेसिसाइड को बोइंग का BIETC का उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इनकी भूमिकाएं हैं बाईटेक में VP और MD और बोइंग इंडिया की चीफ इंजीनियर। पहले थे अहमद एल शेरविनी और बोइंग में इनका अनुभव है 28 वर्ष का। इनके मुख्य योगदान है बोइंग में 787 प्रोग्राम, 767 और 777 में भूमिकाएं और फैब्रिकेशन इंजीनियरिंग में नेतृत्व। फिर नेतृत्व प्रशिक्षण में है एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। इनकी भूमिका वर्तमान में है 20 वैश्विक विनिर्माण इकाइयों में फैब्रिकेशन इंजीनियरिंग पर नेतृत्व। इनकी मुख्य जिम्मेदारी है भारत में रणनीति संचालन और इंजीनियरिंग नवाचार। क्या SAF सीनियर एथलीट चैंपियनशिप 2025 has been postponed again. Where was it to be held? दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 पर स्थगित हो गई है। ये कहाँ आयोजित होने वाली थी? तो ये होने वाली थी झारखंड में, झारखंड के रांची में ये आयोजित होने वाली थी। ये 3 से और 5 मई तक ये आयोजित होने वाली थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है। अब इसकी नई डेट आई है, वो आई है जून 2025 के मध्य में, और इसका कारण बताया जा रहा है वीजा समाधान के अधीन वीजा के लिए दिक्कतें आ रही हैं। और ये कहाँ पर किया जाने वाला है? बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम रांची में, झारखंड में। इसके प्रमुख खिलाड़ी हैं अरशद नदीम, ये पाकिस्तान से हैं, और युपुन एबिकोन, ये अरुणा दर्शना, ये श्रीलंका से हैं। Which country ranks first among the top 10 countries based on total AI investment? कुल AI निवेश के आधार पर टॉप 10 देश में से पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले नंबर पर है अमेरिका। वर्ष 2024 के वैश्विक AI बाजार में 269.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, और इसमें 2025 से 2030 के बीच इसके 35.9% की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर को बढ़ाने का अनुमान भी लगाया गया है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता में निवेश के अनुसार जो टॉप 10 देश है 2013 से और 24 तक, उसमें पहले नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर है चीन, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर है कनाडा, फिर है इजराइल, जर्मनी, भारत 7वें नंबर पर है, और फ्रांस, दक्षिण कोरिया और फिर सिंगापुर। इस वर्ल्ड मलेरिया डे 2025 ऑब्जर्व्ड। विश्व मलेरिया दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। हर साल ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम है मलेरिया का अंत हमारे साथ, और इसमें मलेरिया का अंत हमारे साथ, पुनर्निवेश, पूर्वकल्पना और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2007 में अपनी 60वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व मलेरिया दिवस की स्थापना की थी। ये दिवस पहले अफ्रीका मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता था। Recently, when was Kumar Mangalam Birla awarded the लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025? हाल ही में कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो उन्हें सम्मानित किया गया
24 अप्रैल को उन्हें सम्मानित किया गया। आदित्य बिरला समूह के 57 वर्ष के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को 24 अप्रैल को मुंबई के विलेपार्ले स्थित दीनानाथ मंगेशकर ऑडिटोरियम में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रतिष्ठित लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उन्हें शाम 6:30 पर उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत द्वारा प्रदान किया गया। लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना 2022 में महान गायिका लता मंगेशकर की स्मृति में की गई थी। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने राष्ट्र, समाज और कला के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है। वर्ष के समारोह में भारतीय सिनेमा और शास्त्रीय संगीत की दुनिया से भी कई अन्य व्यक्ति हैं जिन्हें सम्मान दिया जाएगा। इसमें श्रद्धा कपूर, सुनील शेट्टी, सचिन पिंगलाकर, सोनाली कुलकर्णी और प्रसिद्ध वायलिन वादक डॉक्टर एन राजन को भी ये पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें जो पूर्व प्राप्तकर्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गायिका आशा भोसले और अभिनेता अमिताभ बच्चन भी शामिल हैं। Recently, who cancelled the license of अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड? हाल ही में किसने अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मर्यादित का लाइसेंस रद्द किया है? तो ये रद्द किया है आरबीआई ने। आरबीआई ने अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का मर्यादित लाइसेंस रद्द किया है। ये बैंक है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में, और लाइसेंस रद्द करने का किया है आरबीआई ने और इसकी प्रभावित तिथि है, ये लाइसेंस रद्द होने की है 22 अप्रैल 2025। इसका कारण है लाइसेंस रद्द करने का अपर्याप्त पूंजी, कमजोर आय और जमाकर्ताओं के हितों पर खतरा है। बैंकिंग गतिविधियों की स्थिति 22 अप्रैल 2025 से सभी गतिविधियां बंद है और ये आदेश दिया गया है सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार महाराष्ट्र। उसके जमाकर्ता सुरक्षाएं DICGC के माध्यम से प्रति जमाकर्ता को 5 लाख तक का बीमा। Who received the cut off timing for overnight mutual funds? किसने ओवरनाइट म्यूचुअल फंड के लिए कट ऑफ टाइमिंग संशोधित की है? तो ये की है सेबी ने म्यूचुअल फंड के लिए कट ऑफ टाइमिंग संशोधित की है और ये की है 1 जून 2025 से प्रभावी होगी और ऑफलाइन कट ऑफ का समय है 3 अपराह्न और ऑनलाइन कट ऑफ टाइमिंग केवल ओवरनाइट फंड्स के लिए ये शाम 7 बजे और ये ऑफलाइन पूर्व 3 बजे से अगले कार्यकारी दिन से पहले पिछले दिन का NAV और पोस्ट ऑफलाइन 3 PM पर अगले कारोबारी दिन का NAV। फिर है पूर्व 7 PM ये ऑनलाइन उसी दिन का NAV और फिर है पोस्ट 7 PM ये ऑनलाइन अगले कारोबारी दिन का NAV। परिवर्तन का उद्देश्य है इसका अपस्ट्रीमिंग के तहत गिरवी रखी गई ओवरनाइट फंड इकाइयों को सक्षम करना और ये सेबी के द्वारा संचालित दिसंबर 2023 अपस्ट्रीमिंग फ्रेमवर्क है। Which was declared as डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन? किसको मान्यता विश्वविद्यालय संस्थान घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है FTII को। FTII को
मानित विश्वविद्यालय संस्थान घोषित किया गया है। और टेलीविजन संस्थान FTII को, जो पुणे का केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, इसके द्वारा ये आधिकारिक तौर पर विश्वविद्यालय माने जाने वाला संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है। संस्थान की स्थापना प्रसिद्ध प्रभात स्टूडियो के परिसर में की गई है, जिसे 1933 में कोल्हापुर से पुणे में स्थानांतरित किया गया था। ये मानित विश्वविद्यालय संस्थान होता क्या है? तो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा डीम्ड टू यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है। और डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा पाने के लिए किसी भी संस्थान को सख्त मापदंडों को पूरा करना होता है, जिसमें लगातार 3 चक्रों के लिए न्यूनतम CGPA 3.01 के साथ NAAC A ग्रेड या फिर लगातार 3 चक्रों के लिए 2/3 पात्र कार्यक्रमों के लिए NBA मान्यता या फिर राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के तहत किसी भी श्रेणी में लगातार 3 वर्षों तक शीर्ष 50 के स्थान पर प्राप्त करना होता है। और लगातार 3 वर्षों तक समग्र NIRF रैंकिंग में शीर्ष 100वें स्थान पर प्राप्त करना होता है। Similipal has been officially given the status of national park. Where is it located? सिमिलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। क्षेत्र 11 पर्वत वालों में से 845.70 वर्ग किलोमीटर में है। और ये कौन सी जगह पर है? ये सिमिलीपाल दक्षिण और उत्तर प्रभाग उड़ीसा में। और इसमें 55 स्तनधारी और 361 पक्षी, 62 सरीसृप और 21 अभयचर में निवास करते हैं। और इसका महत्व है, प्रारंभ में 1980 में ये प्रस्तावित हुआ था और अब 2025 में ये साकार हुआ है। इसमें 4 गांवों को स्थानांतरित किया गया है। बाकुआ को अभी आबादी के कारण बाहर रखा गया है। और इसमें वन्य संरक्षण के लिए मजबूत संरक्षण कानून और वित्त पोषण किया गया है। Recently, when is World Immunization Week 2025 being celebrated? हाल ही में विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 कब मनाया जा रहा है? तो मनाया जा रहा है 24 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जा रहा है। और इसकी थीम है, सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। और इसमें पिछले 50 वर्षों से कम 154 मिलियन लोगों की जान बचाई गई है। टीके से रोके जा सकने वाले रोगों में से 60% लोगों की जान बचाई गई है खसरे के टीके से। और जो टीके से वंचित बच्चे हैं, उसमें 22 मिलियन लोग खसरे का पहला टीका लेने में चूक गए हैं। और बिना टीकाकरण वाले बच्चे हैं 5 मिलियन, जिसमें वृद्धि हुई है।